नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 9 सितंबर सन 2024। षष्ठी तिथि सोमवार को रात 9:54 तक रहेगी। आज ही के दिन 1850 में प्रसिद्ध हिंदी लेखक और नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म हुआ था। साल 1949 में आज ही के दिन भारत के संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया और 1968 में भारत के प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार, नाटककार, क्रांतिकारी पत्रकार और संपादक रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म हुआ था। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। हरियाणा चुनाव कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी, 9 उम्मीदवार घोषित। पार्टी ने अब तक 28 विधायकों समेत कुल 41 कैंडिडेट्स के नामों का किया ऐलान। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का होगा गठबंधन, इतनी सीटों पर आपसी सहमति बनी। आज होगी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। आर्मी अग्निवीर अपडेट, अग्निवीरों के लिए बड़ी खुशखबरी, सैलरी में होगा इजाफा। हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला नहीं लड़ सकते चुनाव, कोर्ट ने अर्जी की खारिज। हरियाणा में किसानों के लिए खुशखबरी, 1 अक्टूबर से शुरू होगी दलहन और तिलहन की सरकारी खरीद। पूर्व एमएलए शशि रंजन ने भी छोड़ी भाजपा, तोशाम से निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। महापंचायत में हुआ बड़ा फैसला। बजरंग पूनिया को जान से मारने की धमकी, विदेशी नंबर से व्हाट्सएप मैसेज आया। लिखा, कांग्रेस छोड़ दो वरना परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। हरियाणा में बीजेपी को एक और बड़ा झटका, इनेलो में शामिल हुए आदित्य चौटाला डबवाली से होंगे उम्मीदवार। और सीबीएसई ने कक्षा 10 और कक्षा 12 के छात्रों के लिए 2025 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो खोली। और अब खबरें विस्तार से। अगस्त के महीने में मानसून अच्छा खासा मेहरबान रहा, लेकिन आज से हरियाणा में मानसून कमजोर पड़ जाएगा। 10 सितंबर तक ऐसे ही हालात बने रहेंगे। मौसम विभाग द्वारा आज किसी भी जिले के लिए कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। हालांकि सुबह शाम हवाएं चलने से वातावरण जरूर ठंडा रहेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बता दें कि बरसात के चलते प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में पारा 1.5 डिग्री सेल्सियस तक कम हो गया है। दिन का सामान्य तापमान 3.4 डिग्री सेल्सियस तक कम हुआ है। सबसे अधिक तापमान सिरसा जिले का रहा। यहाँ अधिकतम तापमान 34.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सबसे कम तापमान 28.7 डिग्री तापमान अंबाला में दर्ज किया गया। विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बता दें कि मानसून ट्रफ की अक्षर रेखा सामान्य स्थिति यानी उत्तर की तरफ बने रहने के चलते अगले 3 से 4 दिन तक मानसून की सक्रियता में कमी दर्ज होगी। 8 से 12 सितंबर के दौरान प्रदेश के उत्तरी और दक्षिणी जिलों में मौसम परिवर्तनशील बना रहेगा। इस दौरान कहीं कहीं हल्की बरसात की संभावना बनी हुई है। पश्चिमी हरियाणा में बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर छिटपुट बूंदाबांदी के आसार जताए गए हैं। भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS ने विभिन्न समूह A, B और C पदों पर भर्ती निकाली है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन पोर्टल आज यानी 9 सितंबर को खुलेगा और 30 सितंबर को बंद हो जाएगा, इसलिए आप समय से अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। दरअसल यह भर्ती 345 पदों के लिए है। पर्सनल असिस्टेंट, सहायक अनुभाग अधिकारी, असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड डिजाइन, स्टेनोग्राफर, असिस्टेंट जूनियर सचिवालय सहायक, तकनीकी सहायक प्रयोगशाला, वरिष्ठ तकनीशियन आदि के पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। बता दें कि प्रत्येक पद के लिए पात्रता, मानदंड, आयु सीमा और चयन प्रक्रिया अलग अलग है। अधिक जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। हरियाणा के रेवाड़ी जिले की राजनीति में रविवार का दिन काफी अहम रहा। टिकट कटने से नाराज कोसली से पूर्व मंत्री विक्रम ठेकेदार, रेवाड़ी से पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव और प्रशांत उर्फ सन्नी ने अलग अलग पंचायतें की। तीनों ही नेताओं ने बीजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। सतीश यादव और प्रशांत उर्फ सन्नी दोनों ने 11 सितंबर को नामांकन करने की घोषणा भी कर दी है। दरअसल पूर्व मंत्री विक्रम ठेकेदार कोसली सीट से टिकट की दावेदारी ठोक रहे थे, जबकि सतीश यादव और सन्नी यादव ने रेवाड़ी सीट से बीजेपी के लिए टिकट की दावेदारी की थी। मगर 5 दिन पहले भाजपा द्वारा जारी की गई उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के खास पूर्व जिला पार्षद अनिल डहीना को कोसली और संगठन व राव इंद्रजीत सिंह के पसंद से लक्ष्मण सिंह यादव को रेवाड़ी सीट से चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। लक्ष्मण यादव 2019 में कोसली सीट से विधायक चुने गए थे। हालांकि विक्रम ठेकेदार ने पार्टी छोड़ने का ऐलान नहीं किया, लेकिन उनके बागी तेवर को देखते हुए लगता है अनिल डहीना के खिलाफ निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। हरियाणा में किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। प्रदेश में 1 अक्टूबर से खरीफ सीजन की दलहन और तिलहन फसलों की खरीद शुरू होगी। इसमें मूंग, मूंगफली, अरहर, उड़द और तिल सहित खरीफ दलहन और तिलहन फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर खरीद शामिल है। 1 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक मूंग और 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक मूंगफली की खरीद की जाएगी। 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक अरहर, उड़द और तिल सहित तिलहन और दलहनी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर खरीद की जाएगी। मुख्य सचिव डॉक्टर TVSN प्रसाद ने सत्र 2024-25 के लिए फसलों की खरीद की तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को किसानों के लिए सुचारू ढंग से खरीद प्रक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए। खरीफ फसलों की खरीद भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर की जाएगी। हैफेड भी खरीद प्रक्रिया में भाग लेगा।
हरियाणा में विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 10 साल बाद सत्ता वापसी की बाट जो रही कांग्रेस पार्टी के अभियान को आज उस समय मजबूती मिली जब दिल्ली और पंजाब में सत्तासीन आम आदमी पार्टी यानी आप के साथ गठबंधन की नींव सिरे चढ़ गई है। हालांकि औपचारिक ऐलान अभी बाकी है और 9 सितंबर यानी आज दोनों पार्टियां संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी घोषणा कर सकती हैं। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को 4+1 फार्मूला यानी कि 5 सीट का ऑफर दिया है। इसे आम आदमी पार्टी ने मंजूर कर लिया है। इन 5 विधानसभा सीटों में 4 सीट वह है जिस पर लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के ज्वाइंट कैंडिडेट डॉक्टर सुशील गुप्ता ने जीत दर्ज की थी। इसके अलावा 1 सीट और आम आदमी पार्टी को दी गई है। आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि कांग्रेस के साथ अच्छी बातचीत हो रही है। मुझे उम्मीद है कि जल्दी गठबंधन को अंतिम रूप दिया जाएगा। उम्मीद पर दुनिया कायम है। हरियाणा में विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। बीजेपी 67 और कांग्रेस 41 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, लेकिन कुछ सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर दोनों पार्टियों के बीच जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। कुछ ऐसा ही नजारा सोनीपत विधानसभा सीट पर देखने को मिल रहा है, जहां उम्मीदवारों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस सोशल मीडिया पर एक दूसरे को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। बता दें कि सोनीपत विधानसभा सीट से बीजेपी ने कुछ महीने पहले कांग्रेस छोड़कर आए मेयर निखिल मदान को प्रत्याशी बनाया है, जबकि कांग्रेस ने मौजूदा विधायक सुरेंद्र पवार को टिकट दिया है। फिलहाल वो ईडी की कैद में है, जिसको लेकर बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साध रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 41 प्रत्याशियों की 3 सूचियां जारी करने के बाद कांग्रेस में बाकी बची हुई सीटों पर पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है। ये ऐसी सीटें हैं जहां पर दावेदार अधिक हैं और अलग अलग खेमों से जुड़े हुए हैं। इन सीटों पर हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा व रणदीप सुरजेवाला का टकराव सामने आ रहा है। तीनों नेता अपने चहेतों को टिकट दिलाने पर अड़े हुए हैं। कई बार मंथन के बाद बढ़ते विवाद को खत्म करने के लिए कांग्रेस हाईकमान ने इन सीटों पर दोबारा से सर्वे कराया है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने समर्थकों को टिकट दिलाने के लिए पिछले 15 दिनों से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, तो वहीं शुक्रवार को सांसद कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला ने हाईकमान के सामने अपने चहेतों की मजबूत तरीके से पैरवी की। वे दोनों अपने अपने क्षेत्रों में समर्थकों को टिकट दिलाने के लिए बाकायदा नामों की सूची भी सौंप चुके हैं। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि इन सीटों में फतेहाबाद, टोहाना, नारनौल, जगाधरी, यमुनानगर, पानीपत व जींद विधानसभा सीटें आती हैं। इनके अलावा हिसार, सिरसा जिले की विधानसभा सीटों पर भी पेच फंसा हुआ है। कुमारी सैलजा हिसार, सिरसा और फतेहाबाद में अपने प्रत्याशियों को टिकट दिलाने के लिए पैरवी कर चुके हैं, जबकि सुरजेवाला कैथल और जींद में पैरवी करते हुए नजर आ रहे हैं। बगावत के डर से भाजपा की दूसरी सूची लटक गई है। पहली सूची जारी होने के 3 दिन बाद भी दूसरी सूची जारी नहीं हो सकी है। पहली सूची के बाद जिस तरह से नेताओं ने बगावती तेवर अपनाए हैं, उससे शीर्ष नेतृत्व को फूंक फूंक कर कदम रखने को मजबूर कर दिया है। पार्टी फिलहाल 23 सीटों पर बहुत सोच विचार कर उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने कहा कि 2 दिन बाद सूची जारी हो सकती है। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मंथन कर रहा है। भाजपा ने बीते बुधवार 67 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी। 23 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान करना अभी बाकी है। राज्य की कुछ ऐसी सीटें हैं जिन पर उम्मीदवारों की घोषणा से पहले ही बगावत के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। फरीदाबाद की एनआईटी सीट पर भी अभी से घमासान मचा हुआ है। पूर्व विधायक नागेंद्र भड़ाना ने आरोप लगाया कि एक बड़े मंत्री ने पुत्र मोह की चाहत में एनआईटी की सीट से उम्मीदवार की घोषणा रुकवा दी है। वहीं महेंद्रगढ़ विधानसभा सीट से भी बात करें तो भाजपा ने उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता रामविलास शर्मा ने समर्थकों की बैठक बुलाकर संकेत दे दिए हैं कि टिकट उन्हीं को ही मिलने वाली है। उधर बड़खल से शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा व बाउल से जन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल पर भी टिकट कटने की तलवार लटक चुकी है। मेवात बेल्ट की बात करें तो तीनों सीटें होल्ड हैं, जबकि दूसरी तरफ मजबूत दावेदारों को तलाश रही जननायक जनता पार्टी यानी जजपा, भाजपा व कांग्रेस की सूचियों के इंतजार में है। सूत्रों की माने तो सभी 90 विधानसभा सीटों पर जजपा गठबंधन को अपने मजबूत उम्मीदवार नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में वह बागियों को अपनी चाबी देकर चुनावी मैदान में उतारने की रणनीति पर भी काम कर रही है। सिरसा के डबवाली से भाजपा की टिकट के प्रबल दावेदार आदित्य देवलाल चौटाला ने भाजपा की पहली सूची में अपना नाम न आने के कारण रविवार को इनेलो ज्वाइन कर ली। आदित्य देवलाल चौटाला भाजपा की लिस्ट से असंतुष्ट थे और इस वजह से उन्होंने पार्टी से नाराजगी जाहिर की थी। शनिवार को उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की थी, जिसमें उन्होंने अपने अगले कदम का संकेत दिया था। इनेलो के प्रधान महासचिव और एलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में आदित्य देवलाल चौटाला ने इनेलो में शामिल होने की घोषणा की। इस मौके पर अभय सिंह चौटाला ने उन्हें इनेलो का उम्मीदवार घोषित कर दिया। अब आदित्य देवलाल चौटाला डबवाली से इनेलो की टिकट पर चुनाव लड़ते हुए मैदान में दिखाई देंगे और सोमवार को वे अपना नामांकन दाखिल करेंगे। आदित्य देवलाल चौटाला पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवलाल के पोते हैं, जो हरियाणा की राजनीति में एक प्रमुख परिवार से आते हैं। इनके इनेलो में शामिल होने से पार्टी को एक मजबूत उम्मीदवार मिल गया है और डबवाली सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है।
केंद्र सरकार बहुचर्चित अग्निपथ योजना में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। इसमें सेना में अग्निवीरों की स्थायी भर्ती बढ़ाने की लंबे समय से चली आ रही मांग पर भी विचार किया जा सकता है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि केंद्र ने अग्निपथ भर्ती योजना में बदलाव करने की योजना बनाई है। इस बदलाव में सेना में अग्निवीरों को स्थायी रूप से रखने का हिस्सा बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही वेतन और पात्रता शर्तों में भी बदलाव किए जा सकते हैं, यानी कि वेतनमान बढ़ाया जा सकता है। इन बदलावों का मकसद अग्निपथ योजना के पूरे ढांचे और लाभों को बेहतर बनाना है, जिसकी विपक्ष आलोचना कर रहा है। सेना में शामिल होने की इच्छा रखने वाले लोगों का एक बड़ा वर्ग भी इस योजना के खिलाफ है। वर्तमान में केवल 25% अग्निवीरों को उनकी प्रारंभिक सेवा अवधि के बाद सेना में रखा जाता है। सैन्य विशेषज्ञ इस संख्या को अपर्याप्त मानते रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सेना ने सिफारिश की है कि 4 साल के अंत में तैनात किए जाने वाले अग्निवीरों की संख्या लगभग 50% होनी चाहिए। इसके अलावा भाजपा की आंतरिक रिपोर्ट बताती है कि पार्टी को हालिया लोकसभा चुनाव में उन सीटों पर झटका लगा है जहां रक्षा कर्मचारियों की संख्या सबसे अधिक है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यूजीसी नेट जून सेशन की परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है। जिन कैंडिडेट्स ने 21, 22 और 23 अगस्त को हुई परीक्षा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी, वे आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nt.ac.in पर जाकर उत्तर पुस्तिका देखकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। यूजीसी नेट के प्रोविजनल आंसर की में प्रश्न पत्र और रिकॉर्ड किए गए उत्तर शामिल हैं। अगर छात्रों को प्रोविजनल आंसर की पर कोई आपत्ति है तो वे 7 सितंबर से 9 सितंबर रात 11:50 तक चैलेंज सबमिट कर सकते हैं। चैलेंज फीस जमा करने की आखिरी तारीख 9 सितंबर है। यूजीसी नेट 2024 परीक्षा 21 अगस्त से 4 सितंबर तक 83 विषयों के लिए कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी कि सीबीटी मोड में आयोजित करवाई गई थी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने रविवार यानी 8 सितंबर की देर रात अपने कैंडिडेट्स की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 9 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। पार्टी ने तोशाम सीट से पूर्व सीएम बंसीलाल के पोते अनिरुद्ध चौधरी और उचाना कला सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह के बेटे व बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह को टिकट दिया है। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में बादशाहपुर सीट से टिकट पाकर वर्धन यादव ने सबको चौंका दिया। वर्धन यादव राहुल गांधी की पसंद है और उन्हें यूथ कांग्रेस के कोटे से टिकट मिला है। वहीं कुछ दिन पहले रेसलर विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से लौटने के बाद नई दिल्ली एयरपोर्ट से बलाली गांव तक रोड शो के दौरान जिस मर्सिडीज जी वैगन कार में सवार थी वह इन्हीं यानी वर्धन यादव की कार थी। कांग्रेस अभी तक 90 में से 41 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। अभी 49 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा भी बाकी है। फतेहाबाद की टोहाना सीट से कांग्रेस ने परमवीर को टिकट दी है। यहाँ से जसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह को झटका लगा है। भिवानी की तोशाम सीट से भाई बहन का मुकाबला होगा, यानी भाजपा ने यहाँ से श्रुति चौधरी को टिकट दी है तो वहीं कांग्रेस ने अब उनके चचेरे भाई अनिरुद्ध चौधरी को टिकट दी है। अनिरुद्ध चौधरी बंसीलाल के दूसरे बेटे रणबीर महिंद्रा के बेटे हैं। थानेसर से अशोक अरोड़ा को टिकट दी गई है। वह 2019 विधानसभा चुनाव से पहले आईएनएलडी के प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। जसपा से कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व विधायक मुल्लाराम की पत्नी मंजू चौधरी को नांगल चौधरी से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इस लिस्ट में वर्धन यादव और ब्रजेंद्र सिंह को छोड़कर बाकी सभी टिकटें पूर्व सीएम हुड्डा के करीबियों को मिली है। हिंद महासागर में चीन को काउंटर करने के लिए बनी क्वाड संगठन की बैठक इस साल भारत में नहीं होगी। भारत ने क्वाड समिट होस्ट करने की अपनी बारी को अमेरिका के साथ एक्सचेंज किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत 2025 में क्वाड होस्ट करेगा। दरअसल पहले भारत में क्वाड समिट जनवरी 2024 में होने वाला था। हालांकि उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के पास समय न होने का हवाला देते हुए समिट को सितंबर तक के लिए टाल दिया गया था। क्वाड समिट में सदस्य देशों के राष्ट्र प्रमुख शामिल होते हैं। ये संगठन की सबसे अहम बैठक होती है। अमेरिका में क्वाड 21 सितंबर को हो सकता है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा शामिल होने वाले हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि क्वाड की बैठक अमेरिका में होने से बाइडेन को राष्ट्रपति के तौर पर अपना आखिरी समिट होस्ट करने का मौका मिलेगा। इससे तय है कि साल के अंत में होने वाले अमेरिकी चुनाव में जो भी उम्मीदवार जीतेगा वो क्वाड के लिए भारत आएगा, यानी कमला हैरिस और ट्रंप में से एक की भारत की यात्रा तय है। प्रधानमंत्री मोदी 21 सितंबर को क्वाड बैठक में शामिल होंगे। उसके बाद वे 22 को न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। आज हमें हरियाणा और राजस्थान की कुछ प्रमुख मंडियों में फसलों के ताजा भाव प्राप्त हुए हैं। कृपया करके अपनी फसल बेचने से पहले अपनी नजदीकी मंडी के ताजा भाव जरूर जांच लें, उसके बाद ही अपनी फसल को मंडी में लेकर जाएं। सबसे पहले बात करते हैं शिवानी मंडी की। शिवानी मंडी में ग्वार का ताजा भाव 5,250 रुपए प्रति क्विंटल, चना 7,800, मूंग 7,750, मोट 6,200, सरसों 40 लैब का भाव 6,025 रुपए प्रति क्विंटल रहा। गेहूं 2,615 रुपए, बाजरा 2,450 और जौ का ताजा भाव शिवानी मंडी में 2,270
रुपए प्रति क्विंटल रहा। सिरसा मंडी की बात करें तो सरसों का ताजा भाव 5400 से लेकर 5871 रुपए प्रति क्विंटल, ग्वार 4700 से 5020, चना 7000 से 7301 रुपए प्रति क्विंटल, मूंग 5700 से लेकर 7100 रुपए प्रति क्विंटल, धान 1509 का भाव 2400 से 2477 रुपए प्रति क्विंटल सिरसा मंडी में रहा। आदमपुर मंडी की बात करें तो नरमा का भाव 7100, ग्वार का भाव 5130 रुपए प्रति क्विंटल, सरसों 38.86 लैब का भाव 5726 और खल का भाव 3950 से 4250 रुपए प्रति क्विंटल आदमपुर मंडी का भाव रहा। वहीं नौहर मंडी राजस्थान की बात करें तो ग्वार का ताजा भाव 5025 से 5071 रुपए प्रति क्विंटल, चना 7460 से 7533 रुपए प्रति क्विंटल, मेथी का भाव 6120 रुपए प्रति क्विंटल, अरंडी 5300 से 5866 रुपए प्रति क्विंटल और राजस्थान की नौहर मंडी में सरसों का ताजा भाव 5500 रुपए से लेकर 5780 रुपए प्रति क्विंटल रहा और देसी बाजरे का भाव 2670 रुपए प्रति क्विंटल नौहर राजस्थान मंडी में चल रहा है। हरियाणा में 67 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होने के बाद बीजेपी में प्रदेश स्तर पर शुरू हुआ भारी उथल पुथल का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी के 40 से अधिक नेता पार्टी को एक झटके में ही अलविदा कह चुके हैं। कुछ ने विरोध जताकर चुनाव मैदान में ताल ठोकने का ऐलान भी कर दिया है तो कुछ बीजेपी की दूसरी सूची आने का इंतजार में है। बीजेपी के भीतर विरोध की यह लहर अभी तक हरियाणा प्रदेश के उत्तरी और मध्य क्षेत्र में व्यापक स्तर पर सक्रिय है। हालांकि आशंका जताई जा रही है कि आने वाले 1 से 2 दिन में दक्षिण हरियाणा में भी यह विरोधी लहर अपना असर दिखाना शुरू कर देगी। फिलहाल इससे निपटने के लिए बीजेपी के पास मान मनोबल के सिवा कोई युक्ति नजर नहीं आ रही है। पार्टी ने रेवाड़ी सीट पर लक्ष्मण यादव को प्रत्याशी बनाया है। रेवाड़ी में टिकट मांग रहे अरविंद यादव, रणधीर कापड़ीवास और पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव अपने समर्थकों के साथ अलग अलग बैठक कर रणनीति बना रहे हैं। संतोष यादव की नजर नारनौल विधानसभा की सीट पर है। पार्टी ने अगर संतोष यादव को यहां से टिकट नहीं दिया तो वे बगावती रुख अख्तियार कर सकती है। वहीं महेंद्रगढ़ विधानसभा सीट पर बड़ा असमंजस बना हुआ है। इस सीट पर प्रदेश के वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा विधायक और मंत्री बनते रहे हैं। उनकी टिकट कटने की भी चर्चाएं गर्म है। शर्मा ने शुक्रवार को समर्थकों की बैठक बुलाकर कह दिया है कि उन्होंने 55 साल तक संघर्ष की राजनीति की है, कोई भी उनको मिटा नहीं सकता। संदेश साफ है कि यदि टिकट नहीं मिला तो समर्थक उग्र हो सकते हैं। अब बीजेपी की दूसरी लिस्ट में आने वाले नामों के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी अपने ही नेताओं के रवैये से सख्ती में नजर आ रही है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।